लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी के बाद आज उनकी मां सोनिया गांधी भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मामला 16 साल पहले साल 2008 का है, जब देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तब सोनिया गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई कई चिट्ठियां म्यूजियम से निकलवाकर अपने पास मंगवा लिया था। म्यूजियम ने अब वही चिट्ठियां वापस मांगी हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। अब बीजेपी ने इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी में प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां सहज कर रखी गई हैं, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई चिट्ठियां इस म्यूजियम के बजाय सोनिया गांधी के पास मौजूद हैं। बीजेपी ने अब इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाया है और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। इस साल फरवरी महीने में हुई बैठक पीएम म्यूजियम लाइब्रेरी चलाने वाले 29 सदस्यों की टीम सोनिया गांधी के पास मौजूद जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी चिट्ठियों को कानूनी तरीके से वापस लेने पर चर्चा कर चुकी है। 10 दिसंबर को टीम के एक सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी से नेहरू की चिट्ठियां वापस दिलवाने की अपील की थी। पीएम म्यूजियम ने सोनिया गांधी से जिन चिट्ठियों की मांग की है वो जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अल्बर्ट आइंस्टीन, विजय लक्ष्मी पंडित, अरोड़ा आसफ अली और गोविंद बल्लभ पंत जैसे शख्सियतों के नाम लिखी थी और उनमें से कई चिट्ठियों में इन नामचीन लोगों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि चिट्ठियों में छिपा सच सामने आता उससे पहले ही यूपीए सरकार ने चिट्ठियों को हटवा दिया। They form an important part of the comprehensive history of India. और मुझे कहते हुए आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया, तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। एंड इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग एंड द कंट्री रियली वांट्स टू नो एज टू व्हाट वाज इन दीज करस्पॉन्डेंस बिटवीन से नेहरू जी एंड लेडी माउंटबेटन, बिटवीन नेहरू जी and Jagjeevan Ram ji, between Nehru ji and Jayaprakash Narayan ji, and there are certain letters, it seems, between Nehru ji and Albert Einstein as well. What were the contents of this letter that the first family felt that it should not be made public? इसमें दो चीजें गंभीर है। पहला विषय है the sense of entitlement of the first family. जो पहला परिवार है उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो चिट्ठियां देश की धरोहर हैं और अपनी असल जगह यानी पीएम म्यूजियम में मौजूद होनी चाहिए, वो गांधी परिवार के पास क्यों हैं? इस मुद्दे पर कांग्रेस साफ साफ बोलने से क्यों कतरा रही है? जिस म्यूजियम से सोनिया गांधी ने नेहरू की चिट्ठियां अपने पास मंगवाई थी, वो मोदी सरकार से पहले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के नाम से पहचानी जाती थी, जिसे मोदी सरकार ने बाद में बदलकर जवाहरलाल नेहरू के अलावा देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनवा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।